Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं पहले करवा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको करना है चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट से। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले जो थियरी रिमेंबर, जो याद रखने के लिए जो थियरी पोर्शन है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मशीनरी अकाउंट का प्रोफॉर्मा बना के रखा है, क्या लिखना है वो मैं बाद में लिख रहा हूँ। और बाद में यहाँ पे मैं जो ये निकाल के इम्पोर्टेंट जो एंट्री है वो करने वाला हूँ। तो चलो देखो, सबसे पहले डेप्रिसिएशन मीन्स gradual and permanent reduction in the value of asset due to any reason। कोई भी रीजन की वजह से कोई भी एसेट की वैल्यू ग्रेजुअली स्लोली एंड परमानेंट यदि रिडक्शन हो रही है, इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। कभी कभी एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। अगेन, डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन की वजह से यदि एसेट की वैल्यू परमानेंटली डाउन हो रही है, ग्रेजुअली स्लोली, इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। नथिंग बट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मीन्स नॉर्मली डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। सेकंड, depreciation is non-cash revenue expenses। याद रखो, depreciation is a revenue expenses, but it is non-cash revenue expenses। depreciation की वजह से कभी भी कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, यानी कि कैश नहीं जा रहा, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कैश में एक्सपेंसेस नहीं है, इट इज कॉल्ड एज नॉन कैश एक्सपेंसेस। इट इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंसेस। जितना टाइम ज्यादा होगा डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, कम टाइम होगा तो डेप्रिसिएशन कम होगा। कोई भी एसेट का आप यूज 1 साल के लिए करते हैं तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 मंथ्स के लिए यूज करते हैं तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 1 मंथ सिर्फ यूज करते हैं तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। याद रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंसेस। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी डेट पे आपने एसेट एक्वायर की है और द क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर कौन सी है, ये टाइम पीरियड आपको देखना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। टाइम ज्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, टाइम कम होगा तो डेप्रिसिएशन कम होगा। यदि आपने परचेज करी है एसेट 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि आपने एसेट परचेज किया है ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च यानी कि 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि आपने एसेट परचेज की है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी कि हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि आपने एसेट परचेज की है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च यानी कि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। याद रखो, डेप्रिसिएशन इज अ टाइम रिलेटेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। Depreciation is a revenue expenses and all revenue expenses are recorded in profit and loss account debit side. Therefore, depreciation is recorded on the debit side of profit and loss account. Next one, depreciation is to be calculated on fixed tangible asset. Thus, these assets are known as depreciable asset। याद रखो, ये important है। कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होता। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। फिक्स एसेट पे ही, मगर फिक्स एसेट में भी टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता।
बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होगा, प्लांट पे होगा, फर्नीचर पे होगा, व्हीकल पे होगा, कोई भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा। मगर कौन सी फिक्स एसेट होनी चाहिए? टेंजिबल फिक्स एसेट होनी चाहिए। एंड टेंजिबल फिक्स एसेट मगर एक्सेप्ट लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा, याद रखो। बिल्डिंग पे होगा, प्लांट मशीनरी पे होगा, फर्नीचर पर होगा, व्हीकल पर होगा, कोई भी फिक्स एसेट है, करंट एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं होगा। सपोज करंट एसेट में है डेटर्स है, कैश है, ये सब करंट एसेट है, करंट एसेट पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। ओके, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड tangible asset, thus these assets are known as depreciable asset। इसलिए फिक्स एसेट को जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ट होता है उसको डेप्रिसिएबल एसेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन, देयर आर टू वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो डेप्रिसिएशन की बहुत सारी मेथड है, 8-10 मेथड है, मगर सबसे पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं एसएलएम। एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड दूसरी मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज। दूसरा नाम है डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एम लगाना है तो लगा सकते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड ऐसा बोला जाता है, डब्ल्यूडीवी मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां पे लिखता हूं डब्ल्यूडीवी यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर डेप्रिसिएशन कॉमन रहेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। देखिए सपोज कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट सपोज यहां पे है 10,000, यहां पे भी 10,000। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर सपोज 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो कितना होगा? 10% ऑफ दिस 1,000, यहां पे भी होगा 1,000। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू या तो रिटर्न डाउन वैल्यू, यहां पे हो जाएगी 9,000, यहां पे भी हो जाएगा 9,000। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, ये सेकंड ईयर का। एसएलएम में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन होगा, यहां पे डेप्रिसिएशन होगा 1,000, यहां पे डेप्रिसिएशन होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो बुक वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन होगा 10% ऑफ दिस, तो यहां पे हो जाएगा 900। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर यहां पे बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,000, यहां पे बुक वैल्यू होगी 8,100। अब देखिए थर्ड ईयर, यदि डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बी कॉमन, यहां पे डेप्रिसिएशन होगा 800, 10% ऑफ यहां पे डेप्रिसिएशन होगा 1,000 क्योंकि 10% ऑफ बेस ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा डेप्रिसिएशन, और यहां पे डेप्रिसिएशन होगा 810, 10% ऑफ बुक वैल्यू। इसकी 10% करेंगे तो 810 हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एसएलएम मेथड में क्या होगा? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन सेम। फर्स्ट ईयर 1,000 है, सेकंड ईयर भी 1,000, थर्ड ईयर भी 1,000। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन था 1,000, सेकंड ईयर हो गया 900 एंड थर्ड ईयर अगेन 10% ऑफ दिस तो 810 हो गया। फोर्थ ईयर और डाउन होगा, यहाँ पे फोर्थ ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना रहने वाला है? 1,000 कॉमन। एक पॉपुलर दो मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और दिस ईयर यानी कि 2021 के लिए सिर्फ ये दो मेथड का ही आपको एग्जाम्पल करना है। ड्यू टू कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने जो सिलेबस कम किया है, इसमें दो मेथड ही आपको सीखना पड़ेगा, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। रिमेनिंग मेथड आर नॉट इन सिलेबस फॉर दिस ईयर, इसलिए ये मेथड में अभी नहीं करवाता हूँ। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब मैं एक्स्ट्रा में ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, क्योंकि लाइफ में आपको काम लगे इसलिए। अब आपको सीखना है यहां से आगे का पॉइंट, ये पॉइंट है
देखते हैं फिक्स एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मगर ये बाद में करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको जो दो मेथड का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख के दूंगा, वो देखिए। ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोज करके भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपने कर लेना चाहिए। रिवाइंड करके देख सकते हैं ना जो था पहले यहाँ पे वो। चलो आगे देखो फॉर्मूला। कौन सी मेथड है? SLM। फर्स्ट वन SLM। SLM के लिए फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट एनुअल डेप्रिसिएशन इट इज कॉल्ड एज D, शॉर्ट में बोलते हैं D इज इक्वल टू C माइनस S डिवाइडेड बाय N। मगर ये फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना है? ब्रैकेट में लिखता हूं, इफ लाइफ ऑफ एसेट्स इन ईयर इज गिवन। यदि एसेट की लाइफ दी है आपको ईयर में, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहां पे देखिए D इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन, C इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये कॉस्ट में कहां से लाऊंगा? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंसेस है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C। S इज इक्वल टू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, N is equal to number of years, that is life of assets। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए। सेकंड फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, ये देखिए, इफ रेट ऑफ एसेट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, D इज इक्वल टू C इंटू R अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देते हैं। यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहां पे D कॉमन है, C भी कॉमन है, R सिर्फ लिखता हूं, R इज इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। देखिए दो में से आपको एक फॉर्मूला यूज करना है एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए। इफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट इज गिवन, लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर इज गिवन, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, आपको ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, C इंटू R अपॉन 100। R का मीनिंग है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज। ये दो फॉर्मूला आपको यूज करना है कब? SLM के लिए। WDV में ऑलवेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा, मगर इसमें आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। WDV में कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आपको एवरी ईयर, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, एवरी ईयर क्या होगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट डाउन होती जाएगी। ये है आपका दो फॉर्मूला। और बाद में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोफोर्मा जर्नल एंट्री। यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा और एंट्री के बाद ये आपका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम।
चलो एंट्री, यहां पे देखिए जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए प्रोफोर्मा जर्नल एंट्री, फर्स्ट वन, at the time of purchase of asset, at the time of परचेज ऑफ एसेट, जब भी आप एसेट परचेज करेंगे तब कौन सी एंट्री होगी ये देखिए। सबसे पहले फर्स्ट वन, एक ही एंट्री होगी, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का ही आपको करना है तो फिक्स एसेट, शॉर्ट में सपोज मशीनरी, ज्यादातर मशीनरी ही होगी तो देखिए मैं लिख रहा हूं फिक्स एसेट यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट कौन सी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां पे अमाउंट कौन सा लिखना है, परचेज प्राइस, एंड टू कैश अकाउंट। यहां पे कैश अकाउंट में क्रेडिट क्या लिखना है आपको, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस। परचेज का कोई भी एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, यदि फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर का कैरेज लगेगा, कोई भी एक्सपेंस है वो यहाँ पे कैश अकाउंट। सपोज आपने मशीनरी परचेज की है 96,000 में, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है 4,000, तो 96 प्लस 4, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 96,000, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,000। नेक्स्ट वन, सेकंड, एट द एंड ऑफ ईयर, जब ईयर एंड होगा तब आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन सी होगी वो देखिए पहले। जब एसेट परचेस करेंगे तो एक एंट्री होगी, एंड ऑफ ईयर आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट यानी कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। यहां पे होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन पूरा लिखो, अमाउंट ऑफ, चलो पूरा लिखता हूं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको लिखनी है। और सेकंड एंट्री, ये देखिए, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखो डेप्रिसिएशन इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस and therefore revenue expenses must be transferred to profit and loss account. तो सेकंड एंट्री ऐसी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे भी अमाउंट ऑफ depreciation and last one, third and last, at the time of sale of asset
एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। जब आप एसेट यानी कि फिक्स एसेट बेचते हैं तब देयर आर टू टाइप। फर्स्ट वन, इफ एसेट्स आर सोल्ड एट लॉस। लॉस से सपोज आपने एसेट बेची है तो एंट्री कौन सी होगी, याद रखो। यहां पे देखिए, जब मैं एसेट बेचूंगा तो मेरे पास चेक आने वाला है, तो यहां पे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट कौन सी होगी, सेल्स प्राइस। लॉस होगा, लॉस से बेची है तो लॉस ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहां पे देखो क्या लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये कौन सी फिगर है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड टू फिक्स एसेट यानी कि मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कौन सी होगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। जो आपने एसेट बेची है उसकी बुक वैल्यू। ये एंट्री में कब करूंगा, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। अब देखिए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं। सिर्फ मैं एक चेंज कर रहा हूं यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट में लिखा है फर्स्ट मेथड, इफ एसेट आर सोल्ड एट लॉस। बाद में अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, इफ एसेट आर सोल्ड एट प्रॉफिट। सपोज प्रॉफिट से एसेट बेचा है तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। यहाँ पे लिखता हूं बी, इफ एसेट आर सोल्ड एट प्रॉफिट। यदि आपने प्रॉफिट से एसेट बेचा है तो देखिए क्या एंट्री हो रही है वो आपको देखना है। सिर्फ चेंज क्या है वो देखो। आपने एसेट बेची है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहां पे होगी कौन सी प्राइस, सेल्स प्राइस। प्रॉफिट हुआ है, लॉस से बेचा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिखा था डेबिट। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मगर क्रेडिट सेट करना है आपको। यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट बेचने में जितना भी प्रॉफिट हुआ है आपको करना है क्रेडिट। एंड टू फिक्स एसेट दैट इज मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहां पे हम लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। बुक वैल्यू आपको क्रेडिट करना है। इट मींस यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है, यदि लॉस है तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यदि प्रॉफिट है तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये हो गई आपकी प्रोफोर्मा एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की प्रोफोर्मा एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई। एग्जाम में ज्यादातर 90% केस में आपको फिक्स एसेट अकाउंट पूछेगा। 6 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा, 6 मार्क्स का एग्जाम्पल याद रखो। और 6 मार्क्स में आपको बनाना है, सिर्फ पहले आपको वर्किंग करना है डेप्रिसिएशन का, एंड बाद में आपको बस सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना है। तो मैं प्रोफोर्मा लेजर अकाउंट लिखता हूं यहाँ पे, फिक्स एसेट अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट। सपोज आपने मशीनरी परचेज की है तो देखिए एंट्री में पता चले या ना चले चलेगा, मगर एक बार आपने ये प्रोफोर्मा याद रख लिया तो आपको 99% कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज देखिए यहाँ पे डेट कौन सी है, डेट ऑफ एसेट्स परचेज। जो डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, जो डेट पे आपने एसेट परचेज की है वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट अमाउंट कौन सी होगी, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। एंड सेकंड लिखना है आपको टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने क्या लिखना है आपको, अदर एक्सपेंसेस। बस हो गए।
जब एसेट परचेज करें तो आपको देखना है परचेज प्राइस कितनी है, यहाँ पे लिखना है। सपोज 96,000 में आपने परचेज की है मशीनरी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 96,000। सपोज इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पेड किया है 4,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4,000, बस हो गया। फर्स्ट ईयर में सपोज एक एसेट परचेज की है फर्स्ट ईयर में, ईयर खत्म हो गया तो आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। जब ईयर खत्म होगा मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कौन सी लिखनी है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, बाद में डेबिट साइड आपने टोटल किया है, वो टोटल लिखना है आपको अपोजिट साइड। यहाँ पे हो जाएगा टोटल। यहाँ पे आपको ढूंढना है डिफरेंस। ये डिफरेंस के सामने एंड ऑफ ईयर डेट ही होगी। यहाँ पे लिखना है आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, कैरी डाउन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ ईयर का फर्स्ट डे, અહીંયા है एंड ऑफ ईयर, અહીંયા है फर्स्ट डे ऑफ ईयर। फर्स्ट डे ऑफ ईयर, यहाँ पे है बैलेंस कैरिड डाउन। ये अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड ईयर में सपोज अगेन आपने एक एसेट परचेज की है, तो यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। जो डेट पे आपने एसेट परचेज की है वो यहाँ पे अगेन लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सामने परचेज प्राइस हो तो मालूम ही है आपको पहले से। सपोज इंस्टॉलेशन चार्जेस है तो अगेन लिखना है टू कैश अकाउंट। अदर एक्सपेंसेस इफ एनी। सपोज कभी कभी अदर एक्सपेंस नहीं होता तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगेन सेकंड ईयर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लिखूंगा एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। जब ईयर खत्म होगा तब डेट आपको जो भी डेट है 31 मार्च यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे, अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन कहां से लाएंगे, फर्स्ट एसेट का एंड सेकंड दोनों का। यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट एंड सेकंड, ईयर का नहीं। फर्स्ट एसेट पे फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा अगेन सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन होगा। सेकंड एसेट का भी यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा दोनों को आपको मिक्स करना है। फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों एसेट का डेप्रिसिएशन आपको करना है इन टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बाद में अगेन आपको डेबिट साइड करना है टोटल। ये टोटल आपको लिखना है अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्रेडिट साइड अगेन आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑफ ईयर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस सेकंड ईयर भी आपका हो गया है खत्म। अब स्टार्ट होगा थर्ड ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डे ऑफ ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईयर। फर्स्ट डे ऑफ ईयर माने यानी कि थर्ड ईयर का फर्स्ट डे। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है आपको लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए थर्ड ईयर में मोस्ट प्रोबेबली परचेज नहीं होगा। थर्ड ईयर में कोई भी एक एसेट का सेल्स होगा। दो एसेट हमने परचेज की है, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एसेट, सेकंड ईयर में सेकंड एसेट आपने परचेज की है, बाद में बेचा होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन, यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जब एसेट बेचेंगे तब सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन लिखना है बाय डेप्रिसिएशन।
ये कौन सी अमाउंट? डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ एसेट, जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन आपको लिखना है। सेम डेट, ये सेम डेट पे आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने क्या लिखना है? सेल प्राइस ऑफ एसेट, सेल्स प्राइस ऑफ एसेट्स। यदि लॉस हुआ है, याद रखो, यदि लॉस हुआ है तो आपको यहां पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस के सामने आपको क्या लिखना है? थोड़ा जरा नीचे लिखता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके सामने क्या लिखना है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट बेची है उसका लॉस। अभी आगे लिखेंगे अगेन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन कहां से लाएंगे? डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस एसेट्स, जो बैलेंस एसेट जो बेचा नहीं है उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस ऑफ एसेट्स। बाद में सपोज लॉस है तो आपको यहां पे लिखना है, मे भी प्रॉफिट भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट है तो आपको यहां पे लिखना है, ये भी डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। जब भी एसेट आप बेचेंगे वो डेट आपको लिखना है। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट कौन सी है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यदि एसेट बेचने में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की अमाउंट आपको यहां पे लिखनी है। लॉस हो रहा है तो लॉस की अमाउंट आपको यहां पे लिखनी है। अगेन डेबिट साइड आपको करना है टोटल, ये टोटल आपको लिखना है अपोजिट साइड। यहां पे अगेन आपको निकलेगा डिफरेंस। लास्ट डे एंड ऑफ ईयर, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, सिर्फ बैलेंस लिखना है फर्स्ट डे ऑफ ईयर। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट का प्रोफॉर्मा। यदि ये प्रोफॉर्मा आपने याद रख लिया है तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मशीनरी अकाउंट यानी कि फिक्स अकाउंट एसेट अकाउंट का प्रोफॉर्मा। सबसे पहले जब परचेस करें तो यहां पे लिखना है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। जो भी डेप्रिसिएशन होगा एनुअल, यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि सेकंड ईयर भी आपने एसेट परचेस की है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये अदर एक्सपेंसेस है तो आपको लिखना है कैश अकाउंट। अगेन एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे लिखना है डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? फर्स्ट एसेट का भी डेप्रिसिएशन, सेकंड एसेट का भी डेप्रिसिएशन। टाइम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, यहां से यहां तक का। फर्स्ट एसेट का यहां से यहां तक का, यानी कि फर्स्ट एसेट में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, सेकंड ईयर में डेट ऑफ परचेस एंड ऑफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। दोनों डेप्रिसिएशन मिला के आपको यहाँ पे लिखना है। अगेन टोटल, ये टोटल अपोजिट साइड, यहाँ पे होगा डिफरेंस। थर्ड ईयर, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट, जब एसेट बेचेंगे तब आपको लिखना है सबसे पहले डेप्रिसिएशन। मगर ये कौन सा डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ एसेट, जो एसेट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन। बाद में आपको लिखना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने अमाउंट कौन सी होगी? सेल्स प्राइस ऑफ एसेट। एसेट की आपको लिखनी है यहाँ पे सेल्स प्राइस। यदि लॉस है तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। यदि प्रॉफिट है तो आपको लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कौन सी होगी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। बाद में एंड ऑफ ईयर पे, ये भी है एंड ऑफ ईयर। अगेन जो डेप्रिसिएशन लिखा है एंड ऑफ ईयर,
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस एसेट, जो बाकी एसेट बची है उसका डेप्रिसिएशन। अगेन एंड ऑफ ईयर, डेबिट साइड टोटल होगा, अपोजिट साइड यहाँ पे एंड ऑफ ईयर को मिलेगा आपको बैलेंस कैरिड डाउन, ये मशीनरी का बैलेंस, ये बैलेंस यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है। ये है आपका एसेट अकाउंट। ये अकाउंट एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, जरूर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बुक में एक बार ये लिखना है, और ये लेक्चर आपको 2 बार कम से कम देखना पड़ेगा। यदि 3 बार देखेंगे तो बहुत अच्छा है, तो आपको 100% इसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, मैं टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल करवाऊंगा, लाइन टू लाइन 1 by 1 एग्जाम्पल हम करेंगे। ओके, बाय बाय।